राज्य में 9 दिन तक हो रहे उठापटक का विश्लेषण किया यूसीएन न्यूज के संपादक राजेश सिंह ने। देखिए, सरकार गिराने का जो प्रयास है, ये तो पिछले 2.5 साल से चल रहा था। और ऐसा लग ही रहा था कि जैसे हर 6 महीने के बाद में एक भारतीय जनता पार्टी में जोश आ जाता था कि हाँ भाई, उनके जो नेता लोग हैं वो बोलने लगते थे कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, कुछ दिनों की मेहमान है। हालांकि ये कुछ दिन 2.5 साल तक निकल गया और काफ़ी अच्छा कार्यकाल महाविकास अघाड़ी ने, मतलब समय के लिहाज से 30 महीने का उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन जो अभी हालिया जो चुनाव थे और इसमें जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ही कहना होगा, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से महाविकास अघाड़ी को मात दिया राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में, उससे लगने लगा था कि अभी आगे भी कुछ होने वाला है। और वो वैसा हुआ। और ये कोई कुछ दिन का नहीं है, ये प्लॉट काफ़ी दिन से चल रहा होगा और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अब तो कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जो इसको आप टैली कर सकते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि शिंदे साहब आए थे और अपना समृद्धि महामार्ग का निरीक्षण किए और फिर उसका उद्घाटन टल गया। ये सब संजोग भी हो सकता है, लेकिन इन सब घटनाओं के बारे में मन में सवाल तो उठता ही है। तो जब ये घटने का, जैसे ये 9 दिन जो चला है, इसका सम्मानजनक अंत ये हो सकता था। इस घटने का सम्मानजनक अंत हो सकता था। उद्धव ठाकरे जी ने जिस दिन अपना बोरिया बिस्तर निकाला अपने सरकारी आवास से, उस दिन भी हो सकता था। लेकिन जो महाराष्ट्र के जो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, शरद पवार और कांग्रेस जिस तरह से उनके पीछे खड़ी रही, उससे उनको बल मिला। और बल मिला तो जैसे क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया भी होते गया। जितना ताकत वो दिखाते गए, उतना ही उनके जो विधायक है वो गुवाहाटी, भाया, सूरत पहुंचते रहे। तो अब शरद पवार साहब और कांग्रेस के पास में तो कोई विकल्प था नहीं, दोनों तो अपने दम पर सरकार बना नहीं सकते थे। इनके साथ उनने भी चांस लिया कि चलो जो हो सकता है अपन देखें। लेकिन शिवसेना के लिए तो ये घाटे का ही रहा एक तरह से। शिवसेना क्या, अब तो देखिए मामला कोर्ट में जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष के पास में जाएगा, राज्यपाल के पास में जाएगा कि मातोश्री में जो बचे हुए शिवसैनिक विधायक है वो असली हैं कि शिंदे गुट के असली हैं। ये तो सब बात की प्रक्रिया होगी। लेकिन ये सब प्रकरण में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मातोश्री का हुआ है, कोर शिवसेना का हुआ है। और जैसा कहा जाता है संगठन बड़ा है, हो सकता है जो विधायक बाहर आए हैं, हो सकता है शिवसेना आगे चल के फिर मजबूत हो। कहा जा रहा है शिवसैनिक उनके साथ हैं, ठीक है, हो सकता है। हर दल में जो नेता बाहर निकलते हैं वो हाशिए पे चले जाते हैं। बड़े बड़े लोग देखा हमने, कल्याण सिंह जैसे नेता को देखा जो मतलब वाजपेयी जी के बाद में काफ़ी दौर में काफ़ी मजबूत नेता थे। तो हो सकता है, लेकिन वो सब बाद की बात है। अभी तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने जा रही है और अच्छी बात है, सरकार बदल रही है। और उस सरकार की अच्छी बात यह है, उस सरकार की कमान नागपुर में होगी, अपने देवेंद्र फडणवीस के हाथ में होगी। और अपने इलाके, अपने शहर के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा इन सब का सार यही है कि जो नागपुर का चाणक्य महाराष्ट्र के चाणक्य पे भारी पड़ गया।